बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे बहन भाई खैरियत से होंगे। यहाँ मुझे कुछ काम था और मैं अक्सर इस रोड से ये गन्ने का रस पीती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये नेचुरल आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको पता है गन्ने के रस में कैल्शियम भी होता है। इसके बाद क्या कहते हैं, मैं कुछ घर में मौसम की वजह से मैंने सोचा कि आज ना पकोड़े बनाएं जो कम बजट में बन जाएं। ये मैंने आलू प्याज के पकोड़े बनाए हैं। अक्सर अमूमन लोग पालक के और बंद गोभी के, फूल गोभी के, चिकन के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन आज मैंने प्याज और आलू के पकोड़े बनाए हैं और कम बजट में बनने वाले, और ज़्यादा इसमें स्पाइस भी नहीं है, सिर्फ 5 स्पाइस हैं। ये देखें, आलू, नमक, मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा और हल्दी के साथ। हल्दी थोड़ी इसलिए डाली कि ज़रा कलर प्यारा सा खूबसूरत सा है। और इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स किया। और अमूमन लोग इसमें ना मीठा सोडा भी डालते हैं, खाने वाला मीठा सोडा, ताकि इसके ना फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बने। लेकिन मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला, क्योंकि मीठा सोडा मुझे पसंद नहीं है। मैं नेचुरल पे ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। इसको फिर क्या, ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए इसको मैंने ढाँप के रख दिया। तकरीबन 10 मिनट इसे ढाँपा है तो ख़ुद ही वो ना बड़ा प्यारा सा इसमें आता है रुमा। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाला घी, और चूल्हा जो थोड़ा ज़रा मेरा मिरर वाला था तो जल्दी डस्ट आ जाता है इस पर। इसको मैंने थोड़ा सा नीट करने के बाद घी जैसे ही गर्म हुआ, मैंने इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दिए। ये देखिए मैं किस तरीके से इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं इसको फ़ोक की मदद से डाल रही हूँ। फ़ोक से डालें ना पकोड़े तो एक इस तरह बाज़ारी सी लुक आती है पकोड़ों की ना। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर बताना कि किस तरह के आपके भी पकोड़े डलते हैं। चलें, ये एक ट्रिक ही है। और ये देखिए, मैंने सारे डाल दिए, और देखें मैंने कितना कम घी में इसको बनाया है, कम बजट में बनाया है। अमूमन आलू प्याज हमें घर से ही मिल जाता है, कोई ज़्यादा इसमें मशक्क़त की नहीं है। ये देखें, मैंने इनको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की है ताकि ना ये आपस में चिपके नहीं। नॉन स्टिकी पैन है, इसमें अमूमन चिपकता कुछ भी नहीं है ना, इसका यही फ़ायदा है। लेकिन कहते हैं ये इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसे। जैसे ये कलर आया गोल्डन, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा अल्लाह ताला ने मेरे कोड़ों में रहमतें बरकतें डाल दी हैं। खूबसूरत कलर भी दे दिया इन्हें। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। ओहो, गिर गए। वो कहते हैं हमने बाहर नहीं आना, लेकिन निकालने तो मैंने सबको ही है। तो ये देखें, मैंने सारे निकाले, और आप देखें कि ये कितने क्रिस्पी आपको लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बाकी जो मिक्सर बचा था उसके भी मैंने निकाले, और मैंने इसको प्लेट में निकाला। ये कितने सॉफ्ट और नरम फ्लफ़ी से बन गए हैं बग़ैर मीठा सोडा डालने के। गला आज मेरा व्यूज़ बहुत ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ ज़रा सही नहीं आज निकल रही, लेकिन मैंने व्लॉग डालना था, मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाना था, इसलिए मैंने काम करना ही करना है, जो भी कुछ हो। मैंने आपको रोटी बनानी तो सबको ही आती है, लेकिन ये मेरा ना रोटी बनाने का ना एक ज़रा डिफरेंट सा स्टाइल है, और स्टाइल जो है ये मैंने अपनी नानों से पिक किया है। ये देखें, अक्सर लोग रोटी डालते हैं दूसरी तरह से, ये देखें। और आजकल गैस का भी बड़ा इशू बना हुआ है, गैस अमूमन चला जाता है, लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह पाक का कि खाना बन जाता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो उसके लिए माज़रत। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।